ओके बेटा, एक नीट मेंस लेवल का एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है, ये ब्लॉक ए गिवन है, ब्लॉक बी गिवन, इसका मास m, इसका मास 2m। शुरू में ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, स्प्रिंग शुरू में रिलैक्स स्टेट में है। हमें बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना आ सकता है। तो देखो मेरी बात सुनो, स्प्रिंग जब मैक्सिमम खुल जाएगा तो कैसे क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी और इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कारण सुनो, क्योंकि इस ब्लॉक की अगर कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी रही तो स्प्रिंग किसका मतलब अभी और खुलेगा। तो जितना स्प्रिंग ने खुलना है खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। देखो स्प्रिंग खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। ये ब्लॉक का स्पीड है क्योंकि तो खुल रहा है स्प्रिंग, फिर इस ब्लॉक की स्पीड फाइनली जीरो होगी। अब और नहीं खुल रहा है ना, अब वापस आए, बोले समझ आए। तो फाइनली VA और VB जीरो होना चाहिए पहले पार्ट के लिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरी बात सुनो बहुत ध्यानपूर्वक। मान लो कि स्प्रिंग खुल गया XM, तो ये ब्लॉक भी कितना नीचे आ गया, XM आ गया कि नहीं आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। शुरू में इनिशियल एनर्जी बताओ, इनिशियल स्प्रिंग अनस्ट्रेच, ठीक है। ए ब्लॉक नहीं चल रहा, बी ब्लॉक नहीं चल रहा, तो कोई एनर्जी नहीं है शुरू में, तो शुरू में कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, ठीक है ना। इनिशियल तो सॉरी एनर्जी जीरो, काइनेटिक फाइनली दोनों ब्लॉक के पास जीरो है। काइनेटिक तो फाइनली दोनों ब्लॉक के पास क्या है, जीरो। स्प्रिंग के पास एनर्जी है फाइनली पोटेंशियल में, कितनी एक्सटेंशन हुई स्प्रिंग के अंदर, पहले एनर्जी कितनी थी, जीरो, तो अब कितनी हो गई, हाफ के x स्क्वायर, अगर पहले जीरो मानी है तो। समझ में आई मेरी बात, पक्का। ये वाला ब्लॉक तो वैसे भी ग्राउंड पे ही हो, इस पर टेबल पे चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो चेंज हो नहीं रहा इसका, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल में इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, ये नीचे आया, तो नीचे आने की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव हुआ, और वो हुआ mgh। तो मास है 2m, g है, और हाइट है xm। बोलो समझ में आया। यहां से हमने xm की वैल्यू निकाल ली। के कैसे गिरा देगा, सॉरी xm ने एक xm को गिराया तो आ गया kxm 4mg। kxm किसके बराबर आ गया, 4mg के, तो xm कितना आ गया, 4mg/k। पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब सवाल शुरू होता है दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, ध्यान से देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में जो एक्सटेंशन स्प्रिंग खुल चुका है वो खुल चुका है हाफ, तो नीचे भी हाफ गया। उस समय वेलोसिटी पूछी है इसकी और इसकी, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। कारण पूछो, कारण पूछो मेरे भाई, कारण पूछो, क्योंकि ये धागा स्ट्रेच है, दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो फिर से इनिशियल पोटेंशियल तो जीरो है, स्प्रिंग खुला नहीं हुआ था, इनिशियल काइनेटिक रेस्ट पे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल जीरो है। फाइनली जब xm/2 खुलेगा तो इसके पास काइनेटिक होगी हाफ m v1 का स्क्वायर, और इसके पास होगी हाफ 2m v1 का ही स्क्वायर। बोलो समझ में आया। स्प्रिंग खुल चुका होगा xm/2, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी होगी हाफ k xm/2, यानी इसका बाई 2 का स्क्वायर, यानी 2mg का स्क्वायर, यानी 4m²g²/k²। समझ में आ रही है मेरी बात। प्लस 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 प्लस, इसका तो कोई चेंज नहीं हुआ, ग्राउंड उस टेबल पे ही है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ग्रेविटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है ना मेरे भाई, और फोर्स नीचे है, तो 90 डिग्री तो जीरो हो गया वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नीचे आया, नीचे आया तो पोटेंशियल जो चेंज है वो नेगेटिव है, तो कितना, -2mgh, h है xm/2 यानी 2mg/k। बोलो समझ में आना चाहिए आपको। अब कहानी सिर्फ क्या बची, ये है 2 से गया 4, k से गया k, ये है 4m²g²/k, ये है 2m²g²/k, तो बचा 2m²g²/k। पहली नंबर बात, उधर चला गया। तो
ये हाफ और ये 1 और हाफ 3/2 m v1 का स्क्वायर, m ने एक m गिराया, 2 बना, 2 के साथ 4, तो 4m/3 के अंडर रूट के साथ, और g क्या बना v1। बोलो समझ में आनी चाहिए बात। 4m/3 के अंडर रूट के साथ g बना v1। सिमिलरली जब xm/4 होगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, तो यहाँ वेलोसिटी v2 हो जाएगी, यहाँ भी v2 हो जाएगी। तो इक्वेशन जब मैं थर्ड पार्ट की लगाऊंगा तो इनिशियल तो सबको 0 ही है, हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा और हाफ m 2v2 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आई, हाफ 2m v2 स्क्वायर हो जाएगा। कारण फिर से वेलोसिटी सेम होगी दोनों की। कारण बोलो, कारण स्ट्रिंग स्ट्रेच है ना, और स्प्रिंग हाफ के, और इसका स्क्वायर करूंगा जब मैं, तो ये था xm का 4 से डिवाइड करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा m²g²/k। फिर जब मैं इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखूंगा तो आएगा -2mg xm/4 सॉल्व एंड गेट आंसर। v2 भी निकाल लो और आंसर पा लो। बोलो समझ में आया। ये एक नीट मेंस लेवल का हमने न्यूमेरिकल किया, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए।